Hello. Yes. So welcome back, dear students. आज फिर मैं नए क्लास के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ नई प्रॉब्लम्स के साथ में और एक नया कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, राइट? देखेंगे हम लोग एंड हमारी क्वालिटी क्वेश्चन लेक्चर सीरीज चल रहा है, आप सभी जानते हैं। एंड मैं एक एक कॉन्सेप्ट मतलब हर चीज़ मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ सो दैट आप लोगों को बेनिफिट हो इससे। और कुछ जितने लोगों को बेनिफिट होता है दे कैन शो अस, वो हमें शो कर सकते हैं बाय कमेंट और बाय सब्सक्राइब और बाय लाइकिंग द वीडियोज, राइट? सो दैट हमें पता चले कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है बच्चों के लिए, दैट इज हेल्पफुल फॉर दोज उनके लिए ट्रू है। सो दे नीड हेल्प, वो उनको हेल्प चाहिए। आई एम प्रोवाइडिंग दैम, मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक? So, I welcome to all. This is me, Dr. Anuj Kumar, and I'm founder of Gadisala Coaching in Kanpur. And this is my WhatsApp number. ये हमारा WhatsApp नंबर है। जिन बच्चों को PDF चाहिए, राइट, जो मैं लिखता हूँ उनको PDF चाहिए, वो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एक हमारा बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये प्रॉपर PDF भी मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम्स। Let me change the background. Okay, so this is what first I'm telling the concept. लास्ट केस बताए, मैं सारे केस रूट्स के डिस्कस कर चुका हूँ, ये हमारा लास्ट केस है। सो when one root is greater than p and other root is less than q, तब क्या होगा? ठीक है, ओके। सो नाउ हम क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी। इसके रूट्स हमारे पास हमने लिए अल्फा एंड बीटा। इनका ये कहना है कि आप जैसे जैसे लाइन पे ड्रॉ करेंगे इसको पी ए क्यू को, रूट्स क्या होता है? जो रूट्स होता है जिस पॉइंट पे क्वाड्रिक इक्वेशन का, अगर रूट्स रिपीटेड हुआ तो वो एक्स को टच करता है। अगर रूट्स हमारे पास रिपीटेड नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, सो ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस, राइट? ये हमारे पास P एंड Q। अब मैंने क्या लिया कि वन रूट बोला गया, वन रूट इज ग्रेटर देन P, राइट, एंड अनदर रूट इज लेस देन Q, ठीक? सो मैंने यहाँ लेता हूँ और ये लेता हूँ बीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये वन देखो कैसे, वन रूट इज ग्रेटर देन P, सो P से ग्रेटर क्या है? ये बीटा रूट है, बीटा, ठीक है? अनदर रूट इज लेस देन Q, Q से लेस क्या है? ये अल्फा रूट है, ये अल्फा, ठीक है? कंडीशन सेटिस्फाई, ओके। दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरा केस मैं बता देता हूँ। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, ये, राइट, ये अल्फा और ये बीटा, और यहाँ मैं लेता हूँ P,
राइट, पी क्यू। सो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो ए ग्रेटर देन जीरो ये केस है, हाँ ये कौन सा केस है, ए लेस देन जीरो केस। क्लियर, ओके। अब यहाँ वर्टेक्स की बात करेंगे तो वर्टेक्स इस पूरे नीचे में कई यहाँ भी हो सकता है, 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 सिमिलरली यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ। सो इसलिए हम वर्टेक्स की यहाँ कोई कंडीशन नहीं लेंगे, तो कंडीशन क्या होगा, यहाँ वेरी करेगा, मतलब चेंज होता रहेगा वर्टेक्स, राइट। इसलिए हम यहाँ पे कोई वर्टेक्स की कोई कंडीशन इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक। रही बात डिस्क्रिमिनेंट की, विरुद्ध कर की, ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि वन इज ग्रेटर देन अनदर, इसका मतलब डी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, खुद बोल रहे हैं ना, डिस्टिंग्विश दे रहे हैं, तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा। अब फंक्शन की वैल्यूज की बात करते हैं। सो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे हम यहाँ ड्रॉ करेंगे ये, ठीक है। सो दिस इज वैल्यू है वो एफ ऑफ पी एंड दिस इज एफ ऑफ पी। सो ए क्या है, ए पॉजिटिव नंबर है, एफ ऑफ पी क्या है, लेस देन जीरो है। सो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, सो यू कैन ए टाइम्स एफ ऑफ पी, दिस इज लेस देन जीरो। बन जाएगा, जैसे आप लोग करते हो माइनस वन, ये लेस देन जीरो है, हमने टू किया लेस देन जीरो किया, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस टू आया, वो लेस देन जीरो हुआ, वैसे तुमने कर दिया। सेकंड हमारे पास केस है, ए ग्रेटर देन जीरो है और एफ ऑफ क्यू विल आल्सो सॉरी लेस देन जीरो है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए टाइम्स एफ ऑफ क्यू लेस देन जीरो। सो ये आपके पास दो कंडीशंस। सिमिलरली ये एंड लगा यहाँ पर, ध्यान रखना, ये और ये। नेक्स्ट अगर इसके लिए लिखे ए लेस देन जीरो के लिए, ठीक है, देखो एफ ऑफ पी क्या है, एफ ऑफ पी एंड इस एफ ऑफ क्यू, एंड एफ ऑफ पी ग्रेटर देन जीरो है, एफ ऑफ क्यू क्या है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है और ए लेस देन जीरो है। सो ए लेस देन जीरो हुआ, एफ ऑफ पी लेस ग्रेटर देन जीरो हुआ, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए टाइम्स एफ ऑफ पी, वो भी लेस देन जीरो है, वो भी लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या आएगा, ए टाइम्स एफ ऑफ क्यू लेस देन जीरो। सो ये हमेशा दोनों कंडीशन याद रखनी है, चाहे आप इससे निकाल लीजिए और चाहे फर्स्ट केस ए ग्रेटर देन जीरो के लिए निकालिए और ए लेस देन जीरो निकालिए, आपके पास कंडीशंस जो आएंगी वो सेम आएंगी, कंडीशंस ही आएंगी वो सेम आएंगी। इन कंडीशंस को आप अपने दिमाग में प्रॉपर तरीके से फिट कर लीजिए, राइट, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस केस। ओके, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इस पे, चलिए। फर्स्ट फॉर्म लेते हैं हम यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के find the value of k for which one root of the equation one root of the equation k minus 5 x square plus 2kx plus k minus 4 equal to 0.
smaller than 1 is smaller than 1 and other root and another root exceed 2। ये क्या कॉलम है। अब देखिए इसमें क्या है, प्रॉब्लम का इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपको के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, वन रूट क्या है, स्मॉलर देन 1, एक रूट क्या है 1 से छोटा है, एंड अनदर रूट दूसरा रूट है एक्सीड 2 मीन्स 2 से बड़ा है। सो जैसा केस मैंने जस्ट पिछला केस बताया हुआ है, ये केस इस पे प्रॉब्लम बेस्ड है। लेट मी सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन आपके पास है k माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k माइनस 4 is equal to 0. Now there are two roots alpha and beta. ये बोल रहे अल्फा एंड बीटा, इसका दो रूट्स है। और लेट मी ड्राइव द कंडीशंस, कोई एक कंडीशन k माइनस 5, अब पता नहीं पॉजिटिव निगेटिव, तो कोई एक कंडीशन हम लेते पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ लेते हैं 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है, दो रूट्स आ गए। अब आपको पता है यहाँ मैंने लिया है ये ग्रहण 0 केस, सो होगा क्या कंडीशन, a टाइम्स f ऑफ 1 लेस देन 0 होगा एंड a टाइम्स f ऑफ 2 लेस देन 0। ये दो कंडीशंस मैं अप्लाई करूंगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, नीचे आएगा ना। जो नीचे आता है, नीचे मतलब फंक्शन की वैल्यू होती है, मतलब y होता है, y नीचे क्या होता है, एक्सिस के नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखते हैं। सो f ऑफ 1 क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, f ऑफ 2 भी क्या आएगा, लेस देन 0, ठीक है। सो आप f ऑफ 1 पहले, a हमारे पास क्या है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम हमारे पास a क्या है, a इज इक्वल टू k माइनस 5, दिस इज आवर a। सो f ऑफ 1 निकालिए, f ऑफ 1 के लिए निकालने में क्या करेंगे, ये हमारे पास fx गिवन है, लेट मी राइट अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। fx गिवन हमारे पास k माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 2kx प्लस k माइनस 4, ये हमारे पास क्या है fx। सो f ऑफ 1 निकालेंगे, राइट, मतलब x के प्लेस पे क्या रखना है 1। सो क्या आएगा, जैसे k माइनस 5 आएगा प्लस 2k आएगा, राइट, और प्लस k माइनस 4 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, आप k 2k 3k एंड 4k आ गया माइनस 9, राइट, ये आ गया, ओके। अब आपको ये आ गया वैल्यू, ठीक है, 4k माइनस 1। सो नेक्स्ट निकाले f ऑफ 2 भी निकाल लीजिए। f ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 रख देंगे। सो कितना आएगा 4k माइनस 5, राइट, प्लस 4k प्लस k माइनस 4। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4k प्लस 4k प्लस k 9k माइनस 20 और माइनस 4 24, राइट, ये सारी वैल्यू आ गई। अब आप कंडीशन इम्पोज करिए। सो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास
ए एफ ऑफ 1 लेस देन 0, ए की वैल्यू क्या है, के माइनस 5, राइट। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 4k माइनस 9 और लेस देन 0। चेक कर लेते हैं, देखो एफ ऑफ 1 मेरे पास 4k माइनस 9 है, चेक कर लीजिए आप, ये लिखा है। ये आ गया। मैंने बताया था अब इसको हम सॉल्व करेंगे वेविकर मेथड, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। वेविकर मेथड क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, बता चुका हूँ। तो वेविकर मेथड के लिए जो वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखो के है, के कोएफिशिएंट कितना है, ये 4 है, राइट। सो 4 हम कॉमन लेंगे, कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो हम लिखेंगे के माइनस 5 और यहाँ आया के माइनस 9/4, जो हमने 4 कॉमन लिया, राइट, वो नीचे 0 पॉइंट में चला गया तो वो 0 हो गया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा, फिर ये नीचे 0 चला, 0.4 दैट इज 0 आएगा। सो फाइनली आएगा के माइनस 5। बहुत बच्चे हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ भी उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं लिख लेने दूँ मुझे सही, ताकि मैं कुछ समझा पाऊँ, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसे वेविकर मेथड से ड्रॉ करूँ। 5 मैंने माना यहाँ, 9/4 है, ये जाएगा 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, 2.25। सो 2.25 मान लेते हैं यहाँ, ये आ गया। सो अब क्या होगा, जैसे आप 5 प्लस रखेंगे इसमें के माइनस 9/4, यहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे आप इस इंटरवल में बात करेंगे, के से बड़ा, के से बड़ा 5 से बड़ा 6 होता है, 7 होता है, तो हम इसमें 6 रखेंगे इस पूरे में। तो 6 माइनस 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, 6 माइनस 9/4 बताइए 6.2 पॉइंट समथिंग होगा, वही पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, तो यहाँ आएगा प्लस। 2 और 5 के बीच में कोई नंबर रख लीजिए, मैं रखता हूँ 3। जैसे आप 3 रखेंगे, राइट, 3, सो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 ये आपको नेगेटिव क्वांटिटी देगा, और 3 माइनस 9/4 ये आपको पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब प्लस इंटू माइनस कितना आएगा, माइनस, सो माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस और माइनस इनफाइनाइट 2 के बीच में 0 भी आएगा, तो आप 0 रख लीजिए। तो 0 माइनस 5 दैट इज -5 एंड 0 माइनस 9/4 दैट इज -9/4। तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस हमने यहाँ रख दिया, क्लियर हो गया, ओके। सो आपको लेना क्या, लेस देन 0 लेना है ना, सो लेस देन 0 ये आ गया। अब मैंने देखो इक्वल नहीं लगा है, लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है ना, इसलिए हमने 5 और 2 पे ओपन रखा है, सर्किल ड्रॉ किया। सर्किल हमारा सॉलिड नहीं है, मतलब सेट नहीं, मैं उसको डार्क नहीं किया, डार्क कर दूंगा तो उसका मतलब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हट का f(2) करना है, और एंड लगता है यहाँ पर कंडीशन दोनों एक साथ होंगे, याद रखना। f(2) लेस देन 0 होगा, a की वैल्यू क्या है, k माइनस 5। Now see the value of f(2), 9k minus 24, ये 9k minus 24 लेस देन 0, ठीक है। k माइनस 5 आ गया आपके पास। इसमें से आप इस पूरे में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन, हाँ 9 कोएफिशिएंट होना, 9 कॉमन ले लो, k माइनस 24/9 लेस देन 0 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करो, 3 8 24, 3 3 9, राइट। सो और ये 9 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो 0.9 0 हो जाएगा। सो k माइनस 5 इंटू k माइनस 8/3 लेस देन 0।
अब ये भी वेविकर मेथड होगा, ठीक है। हम इसको एक ही साथ में प्लॉट कर सकते हैं। एंड लगाए, एंड का मतलब होता है कि हमें बाद में इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन रीजन लेना है, ठीक है। तो k-5 तो उतना ही रहेगा, लेकिन 8 माइनस के माइनस 8/3 कितना जाएगा, ये 3.3 2 6, देखिए 2.6 जाएगा, लगभग जाएगा, इतना ही जाएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। 2.6। अब जो 9/4 था, ये क्या था, 2 पॉइंट, राइट, एंड 2.25 था। बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा हुआ हमारे पास 2.66, मतलब 8/3। सो 8/3 बात समझिएगा, ओके। ये आपके पास है 5 है, और ये 9/4। मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये 9/4 था, ठीक है, जैसा था वैसा। 2 पॉइंट हमने लिखते तो हमने लिखा नहीं। अब 8/3, ये 8/3 क्या है, 8/3 ज़्यादा है, राइट। सो ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ हो गई, इधर हो गई 8/3। राइट हैंड में बड़ी क्वांटिटीज होती है, राइट। और समझ, हमारे पास इंटरवल क्या आएगा यहाँ पे, ठीक, ये इंटरवल देखो, हम इसको कंडीशन फर्स्ट मानते हैं, इसको कंडीशन सेकंड मानते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये जो है, ये कंडीशंस कौन सा है, ये कंडीशन 9/4 5, ये फर्स्ट कंडीशन है, और ये जो है, ये क्या है, सेकंड कंडीशन। अब दोनों में ओपन लगा है, हमने लगा कर लिया। अब एंड लगा है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब वो सारा रिलेशन लेना है जहाँ पर सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करें। सो ये देखिए, इतना, ये 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 कॉमन रीजन है जो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है ना। इतना कॉमन रीजन दोनों में है। इधर तो, इधर अगर लेंगे तो इधर 9/4 तो आ जाएगा, लेकिन 8/3 नहीं आएगा, ठीक है। सो ये कॉमन रीजन है। सो हमारे पास क्या निकालना था, हमारे पास क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन, वैल्यूज के की निकालनी है। सो के बिलोंग्स टू कहाँ पे जाएगा, 8/3 to 5, ये आंसर आएगा। ये बिलोंग्स टू का सिंबल लगा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है, आई थिंक अच्छा लगा होगा। वन मोर प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व हियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which one root of the equation, for which one root of the equation for which one root of the equation of x square minus k plus 1 into x plus k square plus k minus 8 is equal to 0.
एक्सीड टू मीन्स 2 से बड़ा, एंड अदर इज smaller than 2, smaller than 2। ये को प्रॉब्लम है आपके पास और ये हमें सॉल्व करनी है। ओके, मैं जरा चेक कर लेता हूँ अगर रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन और नॉट। यस, इट इज गोइंग ऑन। अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग चल रहा है आपका। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन वही, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू एक्स, ये और प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8। अब इसके दो रूट्स हैं, बोला गया वन रूट इज ग्रेटर देन अनदर इज लेस देन 2, अल्फा बीटा रूट्स। ठीक है, अब वहां पर देखिए सारे केस में अभी मैंने क्या था कि वन रूट इज ग्रेटर देन अदर रूट लेस देन, डिफरेंट नंबर दे रहा था। देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में गिवन था 1 और 2, 1 दिया था यहाँ पे 2 दिया था, और जो मैंने केस लिया हुआ है, सॉरी केस लिखा हुआ है वो गर्दन पी पे लिखा है। पी क्यू क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि यहाँ पी एंड क्यू दोनों सेम है। देखिए जो मैं कंडीशन लिख रहा था, ए ऑफ एफ ऑफ पी लेस देन 0 एंड ए टाइम्स एफ ऑफ क्यू लेस देन 0, ये मैं कंडीशन लिख रहा था अभी तक। पी यू क्यू क्या है, डिफरेंट पॉइंट थे, अदर पॉइंट। ठीक है, यहाँ क्या है, पी इज इक्वल टू क्यू हो गया। इस प्रेजेंट प्रॉब्लम में क्या हो गया, पी और क्यू दोनों क्या हो गया, 2। सो बस हो गया। अब एक हमने ऐसे किया, यहाँ हमने पहले पी क्यू अलग अलग थे, यहाँ हमने 2 लिखा। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड 2, 2 से बड़ा है। जब 2 से बड़ा है तो हमने मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा हो गया बीटा, एंड अदर इज स्मॉलर देन 2, 2 से छोटा हमने मान लिया अल्फा। अब जो कंडीशन हुई, आपको पता है एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू होगा, एफ ऑफ 2 राइट, जो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्यों, तो उसकी वैल्यू नीचे है ना, वाई नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है, एफ ऑफ 2 लेस देन 0। और यहाँ ए देखो प्रेजेंट प्रॉब्लम में यहाँ ए कितना है, यहाँ ए है हमारे पास 1। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, जो एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स कोएफिशिएंट में होता है गुणांक, तो एक्स का गुणांक करना है 1। आप चेक कर लीजिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ 1 इंटू लिखा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है। सो ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ एक लगेगी, कौन सा, ए इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। यहाँ दो कंडीशंस नहीं लगेंगी, वाई, बिकॉज हेयर पी एंड क्यू आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स, दे आर सेम। वो क्या है, सेम पॉइंट्स है, दैट्स वाई you need only one condition। एक कंडीशन आपको नीड है, दूसरी कंडीशन नहीं नीड है। ठीक है, सो आपको ए पता चला 1 है, एफ ऑफ 2 और निकाल लीजिए। सो एफ एक्स गिवन है आपके पास, एफ एक्स हमारे पास गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, ये है।
मैं देख लेता हूँ। यस, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट, ये है। सो अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 2। सो क्या करेंगे, एक्स प्लस पे 2 रख दो, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने लिख दिया, हमें ध्यान था। ये 2 स्क्वायर होगा, सो माइनस के होगा, राइट। तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 माइनस एट 2k माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट। ओके, नाउ हमारे पास क्या आया, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस प्लस के क्या आएगा, माइनस के, और माइनस 4 माइनस 2 प्लस का 2, 2 माइनस 8 माइनस 6, यही आएगा 4 माइनस 2 प्लस का 2, 2 माइनस 8 माइनस 6 के स्क्वायर एंड माइनस 2k प्लस के माइनस के, ये आ गया। अब कंडीशन है ए ऑफ एफ ऑफ 2 लेस देन 0, ये कंडीशन है, और ए कितना है, 1 है। सो 1 इंटू एफ ऑफ 2 क्या है, के स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर माइनस के माइनस 6 लेस देन 0। अब आपको पता होगा हमने वेविकर मेथड अप्लाई करने के लिए आपको लिनियर फैक्टर चाहिए, मतलब वो फैक्टर इनकी डिग्री 1 में चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर माइनस क्या आएगा, माइनस 3k प्लस 2k, यस माइनस 3k प्लस 2k। चलिए देखिए, ले माइनस 3k प्लस 2k आएगा, माइनस के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आएगा, माइनस 6 आना भी चाहिए, ठीक है। माइनस 6 लेस देन 0, नॉट टेक कॉमन के, सो के कॉमन लेंगे आप, सो के माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लीजिए, दैट इज के माइनस 3 लेस देन 0। अब के माइनस 3 होल कॉमन लीजिए, के माइनस 3, राइट, एंड के प्लस लेस देन 0, ये आपके पास आ गए। अब आपको वेविकर मेथड ड्रॉ करना, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। रूट्स आएंगे 3 मैंने यहाँ रख दिया, और माइनस 2 हमने यहाँ कर दिया, राइट। अब इसको क्या करना, लेस देन 0, निगेटिव लेना है हमको। सो सबसे पहले हम के, अब देखो यहाँ क्या इनफाइनाइट होगा, यहाँ होगा माइनस इनफाइनाइट। अब 3 प्लस, यहाँ देखो इस इंटरवल में 3 से ज़्यादा नंबर है, 4 5 6 अगर, तो 4 रख लो। इसमें जब 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 आएगा, और 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 आएगा, और इज इक्वल टू 6 आएगा, 6 क्या कर 0 है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। माइनस 2 टू 3 के बीच में 0 भी आएगा, राइट, और 0 अभी रख दीजिए, तो 0 माइनस 3 इंटू 2, ये क्या आएगा, माइनस 6 आएगा, लेस देन 0 आएगा, तो यहाँ माइनस रख दीजिए। माइनस इनफाइनाइट और माइनस 2 के बीच में माइनस 3 आएगा, है नेगेटिव क्वांटिटी, सो माइनस 3 रखेंगे, सो माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6 ये जाएगा, इंटू माइनस 3 प्लस 2, राइट, ये आएगा 0, क्यों आएगा, ये माइनस 6 आएगा, ये माइनस 1 आएगा, इक्वल टू 6 आएगा 0। सो यहाँ भी प्लस आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको लेस देन 0 लेना है, ये निगेटिव लेना है। सो वेविकर मेथड प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, और ये आप क्लोज हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं लिखा, इसलिए क्लोज नहीं लेंगे, ओपन लेंगे, राइट। सो हमारे पास के की, देखो यहाँ एक ही कंडीशन थी, तो हमारे पास के की वैल्यू आई, के बिलोंग्स टू -2 कॉमा, एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर, वेविकर मेथड। सो हमने ये सॉल्व किया। सो आज मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा प्रॉपर,
कॉन्सेप्ट को समझा, 2 प्रॉब्लम सॉल्व की, और नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट और डिफरेंट वन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ गुड डे।